कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जो धारा 144 लागू की गई है, आखिर क्यों की गई है, उसके पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ भोपाल से विजय अटवाल जुड़े हुए हैं, एबीवीपी नेता हैं ये। जबलपुर से हमारे साथ एकता ठाकुर जुड़ी हुई है, एनएसयूआई नेता हैं ये। और हमारे साथ संजय द्विवेदी भी जुड़े हुए विश्लेषक हैं। संजय, चाहूंगी ब्रेक पर जाने से पहले आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और इसमें किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं और जब पूरे सूबे का जब रिजल्ट आता है और जब नंबर कम आते हैं या रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, तब भी तो हम शिक्षा को दोष देते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है। क्या एक वजह यह भी नहीं है धारा 144 के पीछे की पढ़ाई पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें बच्चे, जो कॉलेजों के जो छात्र छात्राएं हैं, ना कि राजनीति में? देखिए, ऐसा है कि आप एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हुए हमें हर तरह की गतिविधियों से परिचित होना चाहिए। हम सिर्फ पढ़ाई के काम में लग जाएं और दूसरे लोग दूसरे कामों में लगे रहे, ठीक नहीं। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई के साथ लड़ाई होनी चाहिए और लड़ाई के लिए पढ़ाई के लिए लड़ाई। संजय जी, अगर लड़ाई ज्यादा हो जाए तो आपको लगता है कि पढ़ाई जो है वो प्रभावित होती है? लड़ाई ज्यादा है तो उसका किन कारणों से लड़ाई होती है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार छात्रों के हित में काम नहीं कर रहा है तो फिर अगर उसके लिए लड़ाई होती है, देखना पड़ेगा मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर अपने जायज मांगों को लेकर, जायज मुद्दों को लेकर छात्र संगठन सामने आते हैं तो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन संजय जी, और यहाँ पर एक सवाल ये भी तो है, का काम होता है। संजय जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, विश्वविद्यालय प्रशासन विफल है और इस तरह से कि आप जो है लोगों को बोलने ना दें, 144 लगा दें, जेल में भर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। मेरा ये मानना है कि छात्र संघों पे बैन लगा दिया, छात्र संघ को चुनाव रोक दिए। एक जमाने में आप ये देखिए कि छात्र आंदोलन से कितना भी नेता निकलते थे। दूसरी जो मैं बात कहना चाहता हूं कि चुनाव के नाते समस्या पैदा होती है, तो चुनाव के नाते जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, वहां भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। उसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो हम चुनाव के लिए आचार संहिता बनाएं, कड़े से कड़े नियम बनाएं और कड़े नियमों के साथ चुनाव करें। जिस तरह जेएनयू के अंदर चुनाव होता है उस तरह से चुनाव कराएं, मुद्दे पर चुनाव कराएं। इसका मतलब नहीं कि अगर लेकिन संजय जी, तो हम चुनाव बंद कर आप मुद्दे की बात करें, लेकिन मुद्दों पर भी तो राजनीति होती है ना। आपने कहा कि अगर कॉलेज प्रबंधन या विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से कुछ गलत काम किया जा रहा है तो छात्र अपनी आवाज बुलंद करेंगे, चलिए ठीक है। लेकिन अगर एबीवीपी आवाज बुलंद करती है तो एनएसयूआई उसका विरोध करती है। अगर एक मुद्दे पर दोनों ही छात्र संगठन, छात्र संघ जो है एक साथ खड़े होंगे तब तो जायज मानेंगे इसे। लेकिन आप एक कह रहा है कि सही है, एक कह रहा है कि गलत है, तो इसमें आपको लगता है कि ऐसा है कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रेरित होने के नाते इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जिस तरह छात्रों के साथ लूटपाट हो रही है, जिस तरह छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है और जिस तरह हायर एजुकेशन नहीं हो रही, आप देखिए कि सामान्य व्यक्ति का बच्चा विद्यालय में जा नहीं सकता, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकता। किस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों ने लूट मचा करके रखी है, मैनेजमेंट कॉलेजों ने लूट मचा कर रखी है। इनके खिलाफ आखिर कौन खड़ा होगा? हम अपने शिक्षक के अधिकार के लिए आगे नहीं आएंगे, अपने अधिकारियों के लिए हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये कोई सरकार आने वाली नहीं है। सरकार को भी तब पता चलता है जब आंदोलन होते हैं। आपको पता है 3 दिन से शहर में नर्मदा के आंदोलनकारी सड़क पर हैं, अभी तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उनसे बात नहीं की है। तो आंदोलन तो एक विकल्प है लोकतंत्र में और महात्मा गांधी ने भी इसका रास्ता अपनाया था। हिंसा नहीं होनी चाहिए, अराजकता नहीं होना चाहिए, अनुशासन से लोग अपनी बात करें। लेकिन यहाँ पर विडंबना यही है संजय जी कि हम हिंसा नहीं होनी चाहिए कहते तो है, लेकिन हिंसा होती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और संजय जी ने भी कहा कि ये धारा जो लगाई गई है गलत है ये, लेकिन आपको नहीं लगता कि राजनीति होना ठीक है, लेकिन अगर राजनीति का असर शिक्षा पर पड़ता है और हिंसा भी होती है तो नहीं होनी चाहिए ऐसी राजनीति? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी परिषद ने लगातार कहा है कि विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, इन तीनों मुद्दों को लेकर के लगातार विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन करती आई है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से धारा 144 लगाने का मध्य प्रदेश में प्रयास किया है परिसरों में, ऐसा लगता है कि सारे असामाजिक तत्व, सारे गुंडा तत्व, और इस प्रकार से इन्होंने छात्र संगठनों को स्पष्ट नहीं कहा कि धारा 44 होना चाहिए। बोलना चाहिए कि छात्र संगठनों पर प्रतिबंध है ताकि ये कोई आवाज ना उठा सके। संजय जी, इस प्रकार की बात नहीं बोलते केवल विजय जी, समय की कमी है। विजय जी, एकता जी, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया, ये कहना है एबीवीपी नेता का, आप इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर शांतिपूर्ण ढंग से वो प्रदर्शन करते तो इतने सारे मर्डर नहीं होते। शिक्षा विरोधी, पूरी तरह से टोटल शिक्षा विरोधी हैं। आप ये बताइए क्यों यहाँ से युवा पलायन कर रहा है? मध्य प्रदेश में क्यों रोजगार नहीं है? सेमेस्टर सिस्टम पूरी तरह फेल है। 3 साल के कोर्स 7-7 साल में हो रहे हैं। लोगों के पास डिग्रियां नहीं होती, बच्चे परेशान होते हैं। 2 साल के कोर्स 3 साल में हो रहे हैं। मैं खुद रोकना चाहेंगे आपको? अगर इतनी समस्याएं आप गिना रही हैं और बाकी आपको लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध नहीं होता है तो फिर तो धारा 144 सही